नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हम जय ग्रंथ का पाठ करने जा रहे हैं। आज हम गीता के द्वितीय अध्याय के 56वें श्लोक से प्रारंभ करने वाले हैं। क्या है 56वां श्लोक? दुखेषु अनुदिग्मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभय क्रोध स्थितिधीर्मुनिरुच्यते। अर्थात यहाँ पर श्रेष्ठ साधक के कर्तव्य बताए गए हैं। पहले इसके अर्थ को एक बार जान लेते हैं। इसका अर्थ है, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग और सुखों की प्राप्ति होने पर सर्वदा निष्प्रह है तथा जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यहाँ पर कुछ शब्द है, उन शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से शब्द हैं? वास्तव में यहाँ पे श्रेष्ठ साधक के कर्तव्य बतलाए गए। पहला है उद्वेग। उद्वेग शब्द आया है। उद्वेग अर्थात प्रतिकूलता आने पर भी मन में उद्वेग न होना, मन में उथल पुथल नहीं होना, मन का विचलित नहीं होना। प्रतिकूल थे, पहले हम सुख शांति से रहते थे, कालांतर में दुख आ गया तो भी हम विचलित न हो, इसका नाम है उद्वेग। फिर एक शब्द है स्पृहा। स्पृहा अर्थात यह परिस्थिति सदा मिलेगी ऐसा भाव नहीं है, उसको पकड़ने का कोई भाव नहीं है। उद्वेग में दूर हटने का भाव नहीं है, स्पृहा में पकड़ने का भाव नहीं है। हमारे पास खुशी आ गई, बहुत ज़्यादा धन आ गया, हमारे सारे काम हो गए तो हमेशा ऐसा बना रहे, ऐसा भाव मन के अंदर नहीं हो, इसका नाम है स्पृहा। यहाँ पर एक और शब्द आता है राग। राग क्या है? तो संसार के पदार्थों का मन के ऊपर जो रंग लगता है, जो हमारा अंतरंग मन है, मन के ऊपर जो इस संसार का रंग लगता है, उस रंग का नाम है राग। अब ये जो राग है ये दो प्रकार का। एक खुला हुआ राग है, तो लोगों को पता लग जाता है ये तो व्यक्ति बहुत संसार में डूबा हुआ व्यक्ति है, शराबी व्यक्ति है, इस प्रकार का भाव आ जाता है। परंतु एक राग ऐसा जो छिपा हुआ होता है, छिपे हुए राग को बोलते हैं वासना। वासना का एक और नाम है आसक्ति। अब आसक्ति को और समझना है तो जब हमारी आसक्ति अथवा आशा पूरी नहीं होती है और उसको पूरी करने के लिए जिन पदार्थों की इच्छा की जाती है, उसका नाम है लोभ। लोभ बढ़ता जाता है तो लोभ हो जाता है तृष्णा में बदल जाता है। वही लोभ तृष्णा में बदल जाता है। फिर इसी प्रकार एक शब्द आता है भय। भय अर्थात भोग पदार्थों का वंचित होने का भय। राजा के किसी कारणवश अथवा किसी असावधानी के कारण भोगों का नष्ट हो जाना, उनके दूर हो जाने का जो भय है। अभी हमारे पास एक कार है, उस कार के चले जाने का भय है, हरण कर लिए जाने का भय है। जो मन के अंदर एक भाव होता है, ये चला गया तो, इस तो का जो भाव है उसका नाम है भय। ऐसे एक आता है क्रोध। क्रोध किसको आता है? निर्बल व्यक्ति होता है, कुछ कर सकता नहीं और शत्रु पक्ष मजबूत है, तो मन के अंदर जो प्रभाव होता है उसका नाम है क्रोध। उसके क्रोध आएगा क्योंकि कुछ कर नहीं सकता, इसलिए वहाँ पर क्रोध है। और ये जो सेवा का जो भाव रहता है, उसके द्वारा ये राग, ये छिपी हुई वासना, आसक्ति, भय, क्रोध सब मिट जाता है। ये है। अब सिद्ध होने के लिए जो हमारे अंदर का जो आंशिक राग भय क्रोध आंशिक अवस्था में कुछ मात्रा में विद्यमान रहता है, क्योंकि हम अधिकतर तो छोड़ देते हैं, पर एक आंशिक मात्रा में छूट जाता है। उसको जैसे छोड़ेंगे वैसे व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर एक और शब्द है मननशील या मुनि शब्द। तो जो मननशील, जो हमेशा चिंतन करता रहता है, ऐसा जो मननशील कर्म योगी होता है, उसको शास्त्रों की भाषा में मुनि बोलते हैं। अब एक छोटी सी कथा द्वारा इस श्लोक को समझने का प्रयास करता है कि उद्वेग स्पृहा ये क्या है। तो हिरण्यकश्यपु का पुत्र था, उनका नाम था प्रहलाद, जिनके ऊपर भगवान की बहुत महती कृपा थी। और ये प्रतिदिन अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे और सत्कार्य में लीन रहते थे।
तो धीरे धीरे इनका प्रभाव बढ़ने लगा। प्रभाव बढ़ते 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 एक समय ऐसा आ गया कि इंद्र को लगने लगा कि अब हो सकता है कभी भी मेरे राज सिंहासन पर ही कब्जा जमा ले, क्योंकि मेरे समकक्ष हो गया है, मेरे बराबर हो गए। उनको चिंता सताने लगी। बोले इसके पुण्यों का हनन करना चाहिए, हरण करना चाहिए, कैसे करे कैसे करे, चिंतन में डूबे हुए थे। तो उनको बृहस्पति जी एक उपाय बताते हैं। बोले आप इनका सील ले लीजिए। बोले सील लेने से क्या होगा? बोले सील लेने से जो इनके अंदर जो साधुत्व के जो गुण हैं, जो इनका सत्य है, जो धर्म है, जो ये उद्विग्न नहीं होते हैं, जो स्पृहा है, इनके अंदर जो राग और भय क्रोध इन सब की जो कमी है, वो सब एक साथ आपके अंदर प्राप्त हो जाएगी। इन सब का समुच्चय का नाम है सील। सील बोले चरित्र, चरित्र बोले इनका मांग लीजिए। इंद्र ऐसा ही करते हैं। दानवीर प्रहलाद के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, बोले आप याचक को कभी खाली नहीं जाने देते हैं। बोले हाँ हाँ आप मांगिए, क्या चाहिए आपको? बोले मुझे आपका सील चाहिए। तो सच्चरित्र प्रहलाद हाथ में जल लेकर के सील दान का संकल्प लेते हैं। तो जैसे सील दान देते हैं वैसे ही प्रहलाद के शरीर में से एक दिव्य प्रकाश पुंज उत्पन्न होता है और वो याचक के अंदर समा जाता है। प्रहलाद ने पूछा, बोले आप क्या हैं? बोले मैं सील हूँ, मैं चरित्र हूँ। जो अभी तक की जो तुम्हारी पुण्य थी वो सब मेरे अंदर विद्यमान है और आपने सील के रूप में मुझे दान कर दिया है। उसके साथ साथ एक सत्य नाम का एक पुंज भी निकला, वो भी चला गया। त्याग का निकला, वो भी चला गया। इस प्रकार से 5 जो दिव्य पुंज उनके द्वारा उनके अंदर से निकल गए। कुल मिलाकर कहने का आश्रय ये है कि एक श्रेष्ठ साधक होता है, वो श्रेष्ठ साधक कभी भी प्रतिकूलता में जब परिस्थिति उचित नहीं रहती तब उद्विग्न नहीं होता है, मन विचलित नहीं होता है। प्रहलाद भी यही करते हैं, विचलित नहीं होते हैं। मन के अंदर किसी प्रकार की घृणा का भाव या पुनः प्राप्त करने की इच्छा ऐसी कुछ प्रकट नहीं करते हैं, होती भी नहीं है उनके अंदर। तो वो पुनः एक सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार की कहानी है। आगे का श्लोक, अभी 56वां श्लोक पढ़े तो 57वां श्लोक। यः सर्वत्रान्भिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ क्या है? अर्थ पहले हिंदी अर्थ अपन देखते हैं। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है, नहीं खिन्न होता है, नहीं द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर मान सकते हैं आप। उसकी बुद्धि को स्थिर कहा जाएगा ऐसा। अब उसके अंदर जो शब्द है उन शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आए शुभ अशुभ। शुभ अशुभ अर्थात शोभनीय और अशोभनीय, इस प्रकार मान सकते हैं, या अच्छी या मंदी, अच्छी मंदी इस प्रकार से बोल सकते हैं, या अनुकूल और प्रतिकूल ऐसा बोल सकते हैं। इन सब परिस्थितियों में सम और निर्विकार रहने की बात कही गई है। इन सब में ना तो अभिनंदन करना है, नहीं द्वेष करना, इस प्रकार की बात कही गई है। फिर एक शब्द है अभिस्नेह। स्नेह तो ठीक है, लाड़ दुलार प्यार के रूप में आ जाता है। एक आता अभिस्नेह अर्थात एकात्मता की तरह स्नेह, उनके साथ एक हो गई, इस प्रकार का स्नेह। राजा दशरथ अपने पुत्र राम से अभिस्नेह प्यार करते थे, अभिस्नेह था। दशरथ जी को राम से अभिस्नेह था, अर्थात अपने शरीर के समान प्यार करते थे। जैसे राम जी वनवास गए वैसे उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया। अब ये यहाँ पर राम और दशरथ का ही नहीं है, प्रत्येक पिता अपने पुत्र से बहुत प्यार करता है और अभिस्नेह करता है, उसको छोड़ने की इच्छा नहीं करता है। इस प्रकार का जो एक स्नेह होता है उसको बोलते हैं अभिस्नेह करते हैं। फिर यहाँ पर एक शब्द है सदा निर्लिप्तता बनी रहे, इस प्रकार का एक भाव रहता है, सदा निर्लिप्तता बनी रहे। और निर्लिप्तता अर्थात साधक जो योगी रहता है, अब जो अभिस्नेह हो स्नेह हो अनुकूल प्रतिकूल में एक हो गया
तो भी उसके अंदर इन सब भोगों के प्रति निर्लिप्तता था, उनको उनसे का आदी होना ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं जो चाय मिल जाती है तो पी लेते हैं, नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि बोले तंबाकू बस मिल जाएगा तो खा लेंगे, नहीं तो 2-3 दिनों तक नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे। अतः वो उसमें लिप्त नहीं है, वो निर्लिप्त है, उससे मिल गया तो ले लिया, नहीं कोई बात नहीं। इस प्रकार का जो भाव है ये सदा निर्लिप्तता बने रहे, भोगों में निर्लिप्तता बने रहे, इस प्रकार का भाव एक श्रेष्ठ लोगों में होता है। अच्छा, एक चीज और भी है, बहुत सारे लोग कहते हैं बोले बुद्धि में परमात्मा को बसाओ। हमारी बुद्धि वो बहुत छोटी है, सोचने की क्षमता बहुत छोटी है, और परमात्मा अनंत है। तो आप समुद्र के जल को किसी भी प्रकार से लोटे के अंदर नहीं भर सकते, या नदी के जल को आप कभी भी लोटे में नहीं भर सकते। तो हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो समझने की सोचने की क्षमता है, वो एक लोटे के समान है, और जो परमात्मा है वो अनंत है, तो हमारी बुद्धि में कभी आ ही नहीं सकता। तो कैसे आएगा? तो हमारी बुद्धि में भगवान के अलावा कुछ नहीं हो, परमात्मा के अलावा कुछ नहीं हो, ऐसा हो सकता है। भाई परमात्मा तो पूरा नहीं आ सकता, परंतु हमारे उसमें उसके अलावा कुछ भी नहीं हो, परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं हो, इस प्रकार की जो भाव है उसके द्वारा भगवान हमारी बुद्धि के अंदर आ सकते हैं। ये उस बुद्धि को परमात्मा के अलावा कुछ में कुछ भी नहीं हो, यही बुद्धि का परमात्मा में प्रतिष्ठित होना है। बुद्धि का परमात्मा में प्रतिष्ठित होना क्या है कि हमारी बुद्धि में भगवान के अलावा कुछ भी नहीं हो, ऐसा। अब हम इसको एक कथा द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। पूर्व काल में राजा रंतिदेव नाम के एक राजा हुए हैं, जिनका नाम था रंतिदेव। उनके राज्य में दुर्भिक्ष पड़ गया, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो बहुत सारे लोगों को भूखे रहना पड़ा। अब जब भूखा रहने पड़ा और बार बार ऐसी रोज प्रतिदिन बहुत सारे लोगों को भोजन नहीं मिलता था, राजा रंतिदेव स्वयं 1 सप्ताह से अधिक हो गया और वो भूखे थे, परिवार सहित भूखे थे। कहीं से थोड़ा सा अन्न आया और उसके द्वारा रोटियां बनाई गई, और जैसे ही रोटी खाने को हुए वैसे ही एक चांडाल आ गया। अच्छा, ब्राह्मण नहीं है, चांडाल आया है। चांडाल आया, बोले भैया मैं तो गत 1 माह से मैंने कुछ नहीं खाया और मैं तो नहीं खाऊंगा तो मर ही जाऊंगा, तो आप मुझे थोड़ा सा दान दे दीजिए। तो रंतिदेव जो अपना भोजन रहता है, अपना भोजन उसको चांडाल को दे देते हैं। थोड़ी देर में चांडाल की पत्नी आ जाती है, बोले महाराज मुझे भी कुछ दीजिए। तो रंतिदेव की पत्नी देखती अब मेरे पति के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उनकी पत्नी वो भी भूखी थी, वो भी उनको दे देते हैं। फिर चांडाल बोलता है, बोले मेरा कुत्ता भी भूखा है, इसके लिए कुछ दे सकते हैं क्या? तो रंतिदेव का पुत्र रहता है, वो पुत्र अपने हिस्से का भोजन उसको दे देता है। तो इससे, इस घटना से प्रसन्न होकर स्वयं इंद्र इत्यादि सब देवता प्रकट होते हैं और बोलते हैं आप वरदान मांग लो। बोले मैं वरदान के रूप में बस एक ही चीज मांगना चाहता हूं कि संसार के सारे प्राणियों का दुख नष्ट हो जाए, दुख नष्ट हो जाए। अर्थात इतनी चिंता होने के बाद भी, इतनी दुर्भिक्ष होने के बाद भी लोगों के दुख मिट जाए, ये भाव उनके अंदर है। तो ये कोई सामान्य व्यक्ति के अंदर नहीं हो सकता ये भाव। इस भाव को प्रकट करने के लिए तो बहुत तपस्या हो चाहिए, ऐसा तपस्वी व्यक्ति ही कर सकता है। ये तपस्या का प्रभाव है, क्योंकि शुभ अशुभ सब परिस्थिति में एक जैसा रहने वाला व्यक्ति ही ऐसे कर सकता है। जिसने भोगों को पूर्ण रूप से जीत लिया हो, ऐसा व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। ठीक है, 57 का 58वां श्लोक, 58वां श्लोक पढ़ने का प्रयास करते हैं। यदा संहरते चायं कुर्मांगनिव सर्वसः इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जब पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हुई, ऐसा समझना चाहिए।
अब इसकी कुछ व्याख्या के रूप में कुछ समझते हैं, देखते हैं। क्यों इंद्रियों के साथ किंचित मात्र भी संबंध रहेगा। इंद्रियां कितनी है? 5 इंद्रियां हैं। आंखें, कान, नाक, जीवा, स्पर्श, इस प्रकार से त्वचा, ये 5 इंद्रियां है। इन पांचों इंद्रियों से यदि किंचित मात्र भी संबंध रहेगा तो स्थिर प्रज्ञ नहीं होगा, स्थिर बुद्धि नहीं होगा। हमारे कुछ ऋषि मुनियों के उदाहरण आते हैं। बंदा बैरागी करके एक सन्यासी थे, गुरु आज्ञा से युद्ध करने के लिए जाते हैं, परंतु धोखे से पकड़ लिए जाते हैं। तो गरम गरम चिमटों से उनकी एक एक उनकी चमड़ी को उधेड़ा जाता है, खींचा जाता है, परंतु उनके मुंह से आह तक नहीं निकलती है। तो ऐसा कैसे कर पाए वो? क्योंकि उनका इन इंद्रियों के ऊपर पूर्ण नियंत्रण था। इनसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना, यही स्थिर प्रज्ञ की पहचान है। इंद्रियों का उपसंहार करना अर्थात मन से भी विषय इंद्रियों का चिंतन नहीं करना। मन के अंदर इंद्रियों का चिंतन चलता है। जब हम ध्यान पर बैठते हैं तो ध्यान पर बैठने के बाद भी हमारे मन के अंदर इंद्रियों का चिंतन चलता रहता है। तो ध्यान में भी इंद्रियों का चिंतन नहीं हो, ये श्रेष्ठ अवस्था, ये पूर्ण अवस्था है। तो यहाँ पर उसी का भाव है कि इंद्रियों का उपसंहार अर्थात मन में भी इंद्रियों का चिंतन नहीं करना। ऐसा बहुत सारी जगह उदाहरण आता है कि माता सीता बोलती है, मैंने मन, क्रम और वचन से श्री राम की सेवा की हो। तो अर्थात यहाँ पे सबसे पहले आता है मन से भी किसी व्यक्ति का चिंतन नहीं किया, अर्थात इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण है उनका। यहाँ पर ये शब्द आता है। इंद्रियों का स्वतः अपने अपने विषयों से हट जाना, वह स्वतः सिद्ध तत्व का अनुभव होता है। यदि आपने इंद्रियों को अपने अपने विषय से हटा ली, आँखों को बस भगवान में देखने वाली एक अपन ने संकल्प किया है, या हम हर चीज़ में भगवान को ही देखते हैं, हम जो कुछ भी सुनते हैं उसमें राम शब्द सुनाई देता है, इस प्रकार की अवस्था आ जाती है तो भगवान स्वतः दिखने लगते हैं। आसक्ति का पर्दा सामने से हट जाता है इस प्रकार से। अच्छा, ये जो स्थिति है ये आपकी काल की सीमा में नहीं होता है, काल की सीमा के बंधन से परे है, अधीन नहीं है। यहाँ पर एक उदाहरण भी है कि आकाश में सूर्य उगता है। अब हम आंखें बंद कर लें तो क्या आंखें बंद कर लेने से क्या सूर्य दिखना बंद हो गया? पर आँख जैसे खोलेंगे, जैसे पर्दा हटेगा, वैसे सूर्य पुनः दिखेगा। तो क्या सूर्य पुनः आ गया क्या? ऐसा नहीं है, सूर्य तो पहले से ही है वहाँ पर। तो जो हमारे अंदर जो अमर तत्व है, जो आत्म तत्व है, ये हमारे अंदर पहले से ऑलरेडी है, परंतु कहीं ना कहीं हमारे आसक्तियों का एक जाल है, एक बंधन है, एक पर्दा है, उस पर्दे के कारण हम देख नहीं पा रहे। जैसे हटता है वैसे तुरंत दिखता है, ऐसा है। बहुत बार ऋषि मुनि बोले भगवान कहीं खोजने की जरूरत नहीं, वो हमेशा तुम्हारे साथ है, पर दिखते क्यों नहीं है? तो कहीं ना कहीं वो आसक्तियों का पर्दा है। इन इंद्रियों के भावों से ऊपर उठने की जरूरत, बस इतने से उठने की जरूरत है। गीता के अनुसार, अन्य चीज़ों के अनुसार तो हमको बहुत सारी सिद्ध अवस्थाएं करनी पड़ेगी, परंतु गीता के अनुसार इतनी नहीं करनी पड़ेगी। इस पर्दे भर को दूर हटाने मात्र से भगवान के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पर भाव ऐसा है, तत्व का अनुभव होगा हमको। धीरे धीरे भगवान का अनुभव हमारे शरीर के अंदर होने लगेगा, तत्व का अनुभव होगा। मन सहित इंद्रियों के बस की बात नहीं है कि इस चीज को अनुभव कर पाए। मन में बहुत सारे लोग बोलते हमारे मन में स्वभाव है, मन में वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। इंद्रियों में भगवान कभी भी नहीं आते, यहाँ पर ऐसा भाव है। जब भोगों के साथ संबंध का पर्दा होने से भगवान दिखते नहीं है, अनुभव नहीं होते, बाकी वो हमेशा हमारे साथ है, इस प्रकार का भाव है। इसी प्रकार से 59वां अगला श्लोक है 59वां। परंतु इसके पहले एक छोटी सी कहानी यहाँ से हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि 58वां श्लोक था। एक बार एक सन्यासी होते हैं, सन्यासी का एक बहुत बड़ा आश्रम था। आश्रम में वो अपने सब शिष्यों को एक एक केला देते हैं और कहते हैं इसको एकांत में जाके खाना, जहां पर तुम्हें कोई नहीं देख रहा हो वहां पर जाकर खाना। सब शिष्य केला ले लेते हैं, कोई
उस जो आश्रम था, आश्रम के पीछे दुबक कर खा लेता है, कोई जंगल में खा लेता है, कोई नदी किनारे खा लेता है। इस प्रकार सब खा लेते हैं। पर उनका एक शिष्य ऐसा होता है कि वो केला अपने पास ही रखा रहता है, बोले वो खाता नहीं केला। अगले दिन गुरुजी पूछते हैं, बोले सबने केला खा लिया? सब बोलता हाँ मैंने खा लिया, मैंने भी खा लिया। पर एक बोलता है, एक शिष्य हाथ खड़ा करता है, बोले गुरुजी मैंने नहीं खाया। बोले क्यों, तुमको एकांत की जगह ही नहीं मिली? सब हंसने लगे। बोले एकांत की जगह तो बहुत है, परंतु जहाँ कोई नहीं देखे ऐसी कोई जगह नहीं है। बोले कोई नहीं देखे अर्थात? बोले भगवान तो हर जगह है। देखो दृष्टि, उदाहरण यही है कि वास्तव में इंद्रियों से संबंध नहीं है ना। जिस अवस्था को पढ़ा रहे हैं, जिस अवस्था में व्यक्ति खो जा रहा है, ये अवस्था है। तो भगवान को हर जगह देखने की वृत्ति, यहाँ पर ये हो रहा है कि मुझे हर जगह कोई देख रहा है, मैं स्वयं देख रहा हूँ, भगवान देख रहे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देख रहे, दसों दिशाएं देख रहे, हवा देख रही, सूर्य देख रहा है, शाम को चंद्रमा देख रहा है, भूमि देख रही है। तो बोले ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर कोई नहीं देख रहा, हर जगह पर भगवान का वास है। तो ये भाव हमारे मन के अंदर जब अडिग होते हैं, तब जाकर के व्यक्ति का कल्याण होता है। तो 58वां श्लोक था। अब 59वां हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं हो पाती। इस स्थिर प्रज्ञ पुरुष को तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। अब यहाँ के शब्दों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि आखिर कौन कौन से शब्द बोले गए हैं, तब जाकर के समझ में आएगा। तो यहाँ पर एक शब्द आया है निराहार। निराहार अर्थात क्या? निराहार दो प्रकार का होता है। एक निराहार तो होता है ऐसा कि इच्छा से भोजन को त्याग दिया, शुगर हो गई इसलिए शक्कर नहीं खा रहे हैं, डॉक्टर ने मना कर दी तुम्हारी पाचन क्षमता खत्म हो गई है, तुम पचा नहीं सकते, इसलिए गरिष्ठ भोजन नहीं कर सकते, इसलिए तुम दाल बाटी मत खाओ, इसलिए नहीं खा रहे हैं। परंतु एक स्थिति ऐसी होती है कि संपूर्ण विषयों का त्याग करके एकांत में बैठ करके भजन करने के लिए वो इन सब चीजों का त्याग कर देता, निराहार रहना प्रारंभ कर देता। वो अवस्था दूसरी। एक अवस्था ऐसी है, दोनों निराहार है। एक में बीमारी होने के कारण व्यक्ति त्याग रहा है, कोई मजबूरी है, खा ही नहीं सकता, है ही नहीं उसके पास, तो क्या खाएगा। और एक ऐसी है कि वो होते हुए भी नहीं खा रहा। क्यों? क्यों बोले मुझे बार बार उठ करके जाना पड़ेगा। तो ये भगवान कौन सी स्थिति की बात कर रहे हैं? तो निराहार से द्वितीय स्थिति की बात कर रहे हैं भगवान। अब द्वितीय स्थिति में कैसा है और पहली स्थिति में क्या अंतर है? तो पहली स्थिति में ऐसे कि परवस्था है। परवस्था ऐसे कि विवस्था है उसकी, खा नहीं सकता, खाएगा तो मर जाएगा या कुछ भी उसको ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, शरीर में सामर्थ्य नहीं है। परंतु जब बीमारी ठीक हो जाएगी तब खाने की उसकी मतलब उसका रस मरा नहीं है, उसके अंदर खाने की इच्छा है, रस का समाप्त नहीं हुआ है, उसका स्वाद समाप्त नहीं हुआ है। तो ये जो स्वाद है यही बंधन कारक है कि वो स्वाद जो समाप्त नहीं हो रहा है, जो खाने की इच्छा हो जाती है, बार बार गुलाब जामुन खाने की इच्छा हो जाती है, ये जो भाव है, इस भाव का नाश करने की भगवान कह रहे हैं। यहाँ पर एक बात आई, बार बार आई, रस बुद्धि। आखिर रस बुद्धि क्या है? रस बुद्धि इसी को कहते हैं कि अभी तो मेरे शरीर में सामर्थ्य नहीं है, परंतु जैसे कोई गुलाब जामुन का नाम लेता है तो मुंह में पानी आ जाता है, उसी को बोलते हैं रस बुद्धि। रस बुद्धि खाने की इच्छा है परंतु खा नहीं सकता, इसका नाम है रस बुद्धि। ऐसा हर विषयों के अंतर्गत होता है। तो स्वाभाविक विषयों में राग नहीं होना, कुल मिला आश्रय ये है कि स्वाभाविक विषयों में राग नहीं होना। अच्छा, राग किनको नहीं होता? वैरागी लोगों को। वैराग्य जो धारण करते हैं, वैराग्य में दो वैराग्य है। एक होता तीव्र वैराग्य, तीव्र वैराग्य माता सती का तीव्र वैराग्य। 1 वर्ष तक अन्न खाया, अन्न के बाद में अन्न छोड़ दिया, बस जल के ऊपर रहकर तपस्या करने लगी, जल भी छोड़ दिया, वायु को भक्षण करके तपस्या करने लगी, फिर वायु भी छोड़ दी, स्वयं शिव को प्रकट होना ही पड़ा।
तो यहाँ पर जो तीव्र वैराग्य होता है वहाँ रस बुद्धि सब स्वतः समाप्त हो जाती है। परंतु एक होता है, एक कोमल वैराग्य होता है, बस थोड़ा थोड़ा परिवर्तन, अधिक परिवर्तन नहीं करना, जैसा सदैव वैसा साधना, आज का योग महायोग। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है, इसमें रस समाप्त नहीं होता है, इसमें चाह समाप्त नहीं होती, इसमें स्वाद समाप्त नहीं होता है। और ये जो रस बुद्धि है, रस बुद्धि होने के कारण साधन अवस्था में, ये साधना की अवस्था में ये बहुत बड़ा बाधक तत्व है। विचार पूर्वक लगे हैं, मन के अंदर आता है, उनकी रस बुद्धि से विषयों का त्याग नहीं, उनको ऐसा मान लेना चाहिए। यदि उनके सपने में आता है, उनको उस शब्द का उच्चारण करने मात्र से पानी आ जाता है, तो समझ लेना उसके अंदर रस बुद्धि का अभी भी रस बुद्धि उसके अंदर विद्यमान है। ऐसा रस बुद्धि के निवृत्त होने पर स्थिर प्रज्ञ हो जाएगा, फिर समाधिस्थ भाव हो जाएगा उसके अंदर। ये नियम है। नियम क्या है कि जिसके अंदर स्थिर प्रज्ञ हो गया वो रस से निवृत्त हो गया। एक बार स्थिर प्रज्ञ हो गया, फिर वो कितने ही रसों का सेवन करे, फिर रस उसको नहीं पकड़ सकता। ये है उदाहरण है, रामकृष्ण परमहंस पूरे समय मछली खाते थे। माँ शारदा उनके लिए मछली बनाती थी, परंतु वो परम अवस्था वो प्राप्त कर चुके थे। उनके रस में कोई आसक्ति नहीं थी। आसक्ति नहीं होने के कारण वो उनको मतलब स्वाद के आदि नहीं थे, इसलिए ये यहाँ पे पाप का भागीदारी नहीं माना जाएगा, भागी नहीं बनता है, इस प्रकार का भाव है। एक और उदाहरण है समर्थ रामदास जी का। समर्थ रामदास जी एक जगह समुद्र प्रदेश में यात्रा करने के लिए गए। उनके साथ उनका एक शिष्य था। शिष्य को बोला, बेटा मछली मत खाना, मछली नहीं खाना, जीव हत्या का पाप लगता है। अब एक भक्त के यहाँ पर गए, भक्त ने बड़े अच्छी मछली बनाई। अब समर्थ रामदास जी ने तो मछली खा ली। अब गुरुजी खा रहे तो चेले ने भी ठोक ली। गुरुजी ने बोला, बोले मैंने मना किया था ना मछली मत खाना। बोले आपने भी तो खाई। गुरुजी ने नदी के किनारे ऐसे रेत में एक गड्ढा किया और कंठ को दबाया और उल्टी करी। उल्टी करी, जिंदी मछली उनके मुंह से निकाल दी उन्होंने। तो क्या शिष्य ने बोला, शिष्य को बोला तुम भी ऐसा कर दो, तुम भी मछलियां निकाल दो वापस। बोले गुरुजी अब क्या, मैं कैसे निकाल सकता हूँ? तो ये रस का भाव है। एक बार सिद्ध अवस्था, स्थिर प्रज्ञ अवस्था प्राप्त होने के बाद में रस, इंद्रियों के द्वारा रस का सेवन करते हुए भी वह आसक्ति में नहीं बंधता। यही सिद्ध अवस्था रामकृष्ण ठाकुर की है और यही अवस्था समर्थ रामदास जी की अवस्था है। तो ये समर्थ अवस्था है। समर्थ अवस्था में किसी प्रकार का बंधन कारक ही नहीं होता है। यहाँ पर तीव्र वैराग्य के द्वारा उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है। करने के बाद में कोई पाप पुण्य, यश अपयश, मान अपमान कुछ भी नहीं होता है। ये साधन की अवस्था है। तो ये अवस्थाएं अलग अलग है। रस बुद्धि की अवस्था साधन अवस्था में ही होती है। ऐसा विचार पूर्वक लगे हैं, रस बुद्धि विषयों का त्याग कर रहे हैं, पर करने पर भी नहीं होती है। रस बुद्धि का त्याग सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। इसको करना कोई सामान्य बात नहीं। रस बुद्धि के निवृत्त होने पर व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ हो जाता है, ये नियम है। अच्छा, रस बुद्धि स्थूल रूप में जो साक्षात दिखती है वो राग के रूप में दिखती है, व्यक्ति की आसक्ति के रूप में दिखती है, राग का रूप धारण कर लेती है। और क्या होता है राग क्या है? तो सुख में आसक्ति होना, यही राग है। सुख की आसक्ति होना, यही तो राग है। अच्छा, बोले रस, पहले रस को समझते हैं, रस क्या है, क्योंकि रस बुद्धि बार बार शब्द प्रयोग आ रहा है। पहले रस को समझिए। तो भोगों की सत्ता में सूक्ष्म जो भोग करते हैं, हम केले खाए, रसगुल्ले खाए, तो खाने के द्वारा जो सूक्ष्म खिंचाव है, एक हम प्रतिदिन रसगुल्ला खा रहे हैं तो चाय पी रहे, तो चाय के द्वारा एक सूक्ष्म खिंचाव होता है, एक प्रियता का भाव आता है, एक मिठास का भाव आता है। अभी कैसा होता है इसको और समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। एक लोभी होता है, धन का लोभी होता है। धन के लोभी को धन मिल जाता है। अथवा कोई कामी व्यक्ति है जो महिलाओं का बड़ा शौकीन है, उसको कोई स्त्री मिल जाए तो उनको बड़ी खुशी मिलती है। ये जो खुशी है नहीं, इसी का नाम है रस।
अच्छा, वो बाद में बोलते, बोले बड़ा मजा आया। जो कामी को स्त्री मिल गई, लोभी को धन मिल गया, तो बाद में बोलते, बोले बड़ा मजा आया। तो बड़ा मजा आया ये स्मृति है उसकी, उसकी याददाश्त है। बस यही उसके बंधन कारक, क्यों बार बार याद आती है, उसकी स्मृति है। इसमें बोले बड़ा मजा आया, ये उसकी स्मृति है। और जब तक रस बुद्धि, ये जो मजा आया वाली रस बुद्धि जब तक उसके दिमाग में चलती रहेगी, पिक्चर उसका भाव बना रहेगा, क्रिया पदार्थ व्यक्ति इन सबके पराधीन रहेगा, वो उसके अधीन रहेगा। वो तो काम क्रिया एक बार हो गए, एक बार धन मिल गया उसको, जो खर्च करना था, इकट्ठा करना था, कर लिया, पर वो जो बार बार का भाव रहता है उसके पराधीन व्यक्ति हो जाता है। ये है उदाहरण के, एक उदाहरण है इसके लिए। उदाहरण इस प्रकार का है कि पूर्व काल की बात है, एक चिकित्सक महोदय थे, एक डॉक्टर महोदय थे। अब डॉक्टर महोदय थे तो उनकी जो उनका जो बार बार ध्यान था वो धन कमाने की ओर जाता था। परंतु सप्ताह में एक दिन वो गांव में गरीब लोगों की सेवा के लिए जाते थे, प्राचीन चिकित्सा करने के लिए जाते थे। तो एक बार गांव में ऐसे होता है कि एक वृद्धा महिला बीमार अवस्था, रुग्ण अवस्था मिलती है। तो रुग्ण अवस्था में होता क्या है कि वो चिकित्सक महोदय उसका इलाज करते हैं। इलाज करके नीम की पत्तियां बांटकर उसका रस और छाछ के साथ पीने की सलाह दे देते हैं। अब होता क्या है कि ये नीम की पत्तियां तो वहीं थी तो तोड़ ली गई, पर वो छाछ वो ला नहीं पाई, क्योंकि बीमार है नहीं। एक भाव मन के अंदर है, परंतु छाछ की उपलब्धता नहीं है। छाछ की उपलब्धता नहीं होने के कारण वो औषधि ले नहीं पाई। अब औषधि नहीं ली, इसलिए इससे क्या, इससे रोग बढ़ गया। रोग में जो परिवर्तन होना था, जो स्वास्थ्य आरोग्य लाभ होना था, वो लाभ नहीं हो पाया। तो इनके बड़े अधिकारी पूछते हैं, बोले क्यों भाई, वो महिला का इलाज कैसा चल रहा है, अब कैसा है उनका स्वास्थ्य? तो चिकित्सक महोदय बोलते, बोले मैंने तो छाछ के साथ नीम के पत्ते खाने की राय बता दी थी, अब खाई कि नहीं खाई पता नहीं। अगले दिन जाकर पता करते हैं तो बोले उसने तो पिए ही नहीं, छाछ नहीं थी। तो चिकित्सक महोदय जो उसके बड़े अधिकारी हुए रहते हैं वो बोलते हैं, बोले भैया तुम छाछ खरीद कर पिलाओ, मांग कर पिलाओ गांव में, वो बीमार है नहीं, बीमार व्यक्ति कहाँ लेने जाएगा। तो ये जो भाव है, ये जो भाव है, ये जो निराहार, जो ये यहाँ पर जो भाव है, वो भाव ही इस श्लोक का मुख्य है कि हम किसी कार्य को करें तो कितनी कितने नीचे तक सोचना पड़ेगा, कितना स्तर हमारा है कि हम कहाँ तक सोच सकते हैं, हमारी विचारिक क्षमता कहाँ तक है। तो जो रस का जो भाव है, ये भाव ये है कि हमारे मन के अंदर पूर्णतः नाश होना चाहिए, इंद्रियों की पकड़ से पूर्णतः दूर होना चाहिए, तब जाकर के व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। इस प्रकार का भाव। अब अंतिम 60वां श्लोक। यत तो हयपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः वेदवादृता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। अर्थात यत तो हयपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथेनि हरन्ति प्रसभं मनः। यह 60वां श्लोक। 60वें श्लोक का अर्थ क्या है? हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलवत हर लेती है। अब बलवत हर लेती है अर्थात हमने बहुत सारे उदाहरणों में सुना है, बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध अवस्था में होने के बाद भी कहीं ना कहीं उनका पतन हो गया, बलवत हर लेती, प्रमथ ही नहीं। इंद्रियों में एक होती है प्रमथ ही नहीं, प्रमुखता से कहीं ना कहीं छोटा सा संस्कार छूट जाता है, उस छोटे संस्कार का प्रमथन नहीं होता है, तो ऐसी अवस्था होती है। तो इसको समझना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए कुछ चीज़ें हैं, पहले समझते हैं इसके पूर्व श्लोक की, कि भोगों में रस बुद्धि, जो भोग है, जो भोग की वस्तु है, उनमें रस बुद्धि यदि ऐसा रहेगा तो अलौकिक जो रस है, जो परमात्मा का रस, वो प्राप्त नहीं होगा, वो प्रकट नहीं होगा।
और तत्वबोध होने पर, तत्वबोध होने पर अर्थात परमात्मा की प्राप्ति होने पर रस बुद्धि सूख जाती है, इसकी सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। तत्वबोध होने से सत्संग, संत कृपा, वैचारिक शांति प्राप्त, ये सहज ही प्राप्त हो जाती है। कर्मयोग में जो व्यक्ति बोले मैं कर्मयोग से भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ, तो भगवान बोलते कि कर्मयोग में सेवा का रस प्राप्त करते करते, सेवा में आनंद आते आते व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान योग में अनुभव का रस, अनुभव, क्योंकि ज्ञान में तो ज्ञानी व्यक्ति है, अनुभव का रस होने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति में प्रेम का रस, मेरा मोह लागी लगन, प्रेम रस होने से व्यक्ति का सारा भाव मिट जाता है। अब ये कैसे मिटता है, कैसे बनता है, यहाँ पर कुछ भाव है। जैसे छोटा बच्चा रहता है, खिलौने के प्रति बड़ा आकर्षण होता है, और बड़े होते होते खिलौनों से मोह मिट जाता है और पैसे पे व्यक्ति आकृष्ट हो जाता है। अर्थात भोगों का रस, एक रस छूट करके दूसरा रस व्यक्ति पकड़ लेता है, अवस्था परिवर्तन के साथ उसका रस परिवर्तन हो जाता है। तो इसी प्रकार से यदि वो भगवान की भक्ति की तरफ जाता है, भगवान की तरफ जाता है, आत्मबौद्ध तत्व की तरफ जाता है, तो उसके जो छोटे जो अन्य शौक है, जो पैसों का शौक है, जो अन्य आंखों का शौक है, कानों का शौक है, स्वतः मिट जाते हैं। ये भाव यहाँ पर तत्वज्ञ है, जो तत्व को जानने वाले हैं। धन व स्त्री दोनों को ही जानता है, धन को भी जानता है, स्त्री को भी जानता है, फिर भी काम वृत्ति उसके अंदर पैदा नहीं होती, इसलिए वो तत्वज्ञ है, तत्व को जानने वाला है, उसके अंदर विकार नहीं होता है, इसलिए वो तत्वज्ञ है। इंद्रियों के विषय में सेवन होने पर भी तत्वज्ञ के चित्त में विकार नहीं होता, मन के अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं होता। और अपने सुख के लिए किया गया यदि विषय चिंतन भी, खुद के सुख के लिए यदि हमने मन के अंदर भी चिंतन करने लगे तो पतन का कारण हो जाता है। विषयों का सेवन किया तो बंधन कारक हो जाएगा, इस प्रकार का। और रस का भोग करने से जड़ता, अच्छा क्या होता है, तो रस का सेवन कर लिया तो उससे क्या होगा, उसके के अंदर जड़ता आ जाएगी, जड़ता, अभाव, शोक, भय, उद्वेग, ये सब स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। अब रस शब्द आया था, तो रस दो प्रकार, एक अविनाशी रस है और एक नाशवान रस है। अविनाशी रस है वो कभी कम नहीं होता, कभी भी उसमें मन उपरत नहीं होता। मथुरा वृंदावन में ऐसे कितने उदाहरण हैं जिन्होंने 100 बार भागवत कथा को सुन ली, फिर भी उनको वापस सुनने की इच्छा होती है, भगवान का चरित्र सुनने की इच्छा होती है, क्योंकि ये अविनाशी रस, इसकी इच्छा कम नहीं होती है। एक नाशवान रस होता है। नाशवान रस कैसा होता है, भोजन है, भोजन की बहुत तीव्र भूख लगी है, बड़ी इच्छा है, एक रोटी खाई, दूसरी खाई, तीसरी खाई, चौथी, पांचवी, छठी, धीरे 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 मन भर जाए, बस भैया आप तो नीचे यार। तो ये नाशवान है। और एक स्थायी है, तो स्थायी जो रस है वो स्थायी रस ही भगवान की प्राप्ति कारक है, ये यहाँ पर भाव है। हमने अभी वो कथा भी सुनी, उसमें क्या होता है कि चिकित्सक होता है, चिकित्सक के अंदर जब भाव की कमी रहती है तो वो बस देकर चला जाता है। और जबकि जो वो स्थिति यहाँ पर भगवान के लिए भी है कि यदि हम बस ये इनके इन प्रकार थोड़ा सा तिलिंग बिलिंग करके चले गए तो आपके अंदर जो कहीं ना कहीं वो जो रस है वो रस विद्यमान रहेगा और उसके द्वारा कारण व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त नहीं होती। ऐसा अब यहाँ पर कुछ विशिष्ट नई चीजें आ रही है कि स्वयं यत्न करता है व्यक्ति, स्वयं यत्न करता, विवेक पूर्वक बुद्धि का प्रयोग करके करता है, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग कर देता है, कोई आसक्ति नहीं, कोई सब प्रकार की फलेच्छा का त्याग कर दिया, दूसरों के हित की ही सोचता है, कर्तव्य अकर्तव्य, सार असार सब जानता है। ऐसे विद्वान पुरुषों की भी इंद्रियां मन को हर लेती है। जब तक सर्वथा बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं होती, हमेशा के लिए जब तक बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं होती, अर्थात भोगे हुए सुखों के संस्कार आंशिक रूप में बने रहते हैं। जो पूर्व में हम भोग चुके हैं उनके आंशिक भाग कहीं ना कहीं हमारे स्वरूप में बने रहते हैं
और इंद्रियां मन बुद्धि को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच कर ले जाती है। इसलिए अभिमान नहीं करना, कौन सा अभिमान नहीं करना कि मैं जितेंद्रिय हूँ। आपने जैसे बोला कि मैं जितेंद्रिय हूँ, बस आपका पतन प्रारंभ हो जाएगा। एक उदाहरण है, उदाहरण इस प्रकार का है कि एक महात्मा थे। महात्मा जी आश्रम में रहते थे। आश्रम में रहते थे तो उनके द्वार के पास में एक बुढ़िया रहती थी। अब बुढ़िया प्रतिदिन पूछती थी उनसे, महाराज जी से, बोले महाराज आपकी दाढ़ी अच्छी कि मेरे कुत्ते की पूंछ अच्छी है। गुरुजी रोज टाल के चले जाते, एक दिन 2 दिन, वो रोजाना पूछती और वो रोजाना टाल कर चले जाते। बस एक ही बात पूछती, बोले महाराज जी तुम्हारी दाढ़ी अच्छी कि मेरी कुत्ते की पूंछ अच्छी। ये बार बार पूछती, बार बार पूछते 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 बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। बस महाराज जी मुस्कुराते हुए चले जाते। एक बार ऐसे करके महाराज जी का अंतिम समय आ गया, अंतिम मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे। उस बुढ़िया को पता चला तो बुढ़िया रोती हुई कहने लगी, अरे महाराज आपने मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया कि आपकी दाढ़ी अच्छी कि मेरे कुत्ते की पूंछ। महाराज तुरंत उस मृत्यु शैया पे से खड़े हुए और बोले तेरे कुत्ते की पूंछ से मेरी दाढ़ी 100 गुना अच्छी है। तो बोले ये बात आप पहले बता देते। बोले पहले बता देता तो कोई न कोई ऐसा कारण आ ही जाता संसार में कि तेरी कुत्ते की पूंछ श्रेष्ठ हो जाती और मेरी दाढ़ी कमजोर हो जाती। तो यहाँ पर भी वही बात है कि इस बात का कभी भी घमंड नहीं करना कि मैं जितेंद्रिय हूँ, मैंने इंद्रियों को जीत लिया है। बस आपने ये भाव किया कि बस आपका जितेंद्रिय कहीं ना कहीं प्रकृति नष्ट कर देगी। ये यहाँ पर विचित्र भाव है। तो आगे कथा मिलते हैं कल। जय श्री राम।